morning, dear students. Today we will read chapter first, Partition by Mr. Gulzar from English Alive course book class 8, Collins. So let's start. So बच्चों पहले मैं आपको ये बता दूं this chapter is based on true story. In this chapter we will read a story about partition and how it affects the lives of many till date. आज तक की भी डेट में कितने लोगों को प्रभावित कर चुका है पार्टीशन, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसी के बेस्ड पर ये कहानी है। तो आइए शुरू करें। Do you know that some present-day countries were also part of India before 1947? बच्चों क्या आप जानते हो 1947 से पहले जो वर्तमान टाइम में कुछ कंट्रीज़ हैं वो भारत का हिस्सा हुआ करती थी 1947 से पहले। कैन यू नेम दोज कंट्रीज़? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? इट वॉज इन 1947 दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, और 1947 में ही हमें आज़ादी मिली थी। इट वॉज ऑल्सो द ईयर व्हेन ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये वही साल था बच्चों जब ब्रिटिश इंडिया को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, भारत में और पाकिस्तान। Many people from Pakistan crossed the border to come from India and vice versa. बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आए थे और भारत से काफ़ी लोग उधर गए थे। तो ऐसे उनका आना जाना था, मतलब जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग इधर से उधर चले गए और कुछ लोग उधर के इधर आ गए। In the excerpt from Gulzar's book titled Footprints on the Zero Line, the writer narrates how the events of 1947 continue to affect the lives of many even after so many years. और जो बच्चों गुलजार जी की एक बुक है जिसका टाइटल है फुटप्रिंट्स ऑन ज़ीरो लाइन, तो उस बुक में राइटर ने नरेट किया है कि 1947 के जो दंगे हुए थे और जो वहाँ पर बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो उस समय के बाद से आज तक भी बहुत सालों तक भी कैसे लोगों की जो जीवन है वो प्रभावित हुआ था। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बेस पढ़ा है, अभी हम कहानी शुरू करते हैं। इट वॉज सम टाइम इन द ईयर 1984-85 दैट अ सर्टन जेंटलमैन named Iqbal Singh, a professor, used to write to me, saying I was his brother who had been lost during the partition. तो बच्चों ये जो बात है, ये अब राइटर क्या लिखते हैं कि ये घटना हुई थी 1984-85 में, जब इनको गुलजार जी को एक जेंटलमैन मिस्टर इकबाल सिंह जो एक प्रोफेसर थे, वो एक चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि वो उनके खोए हुए जो बंटवारे के टाइम में सेपरेट हो गए थे उनसे, वो उनके भाई हैं। आफ्टर द फर्स्ट फ्यू लेटर्स, और कुछ लेटर्स के बाद, मतलब उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा, कुछ लेटर्स लिखे, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन कुछ लेटर्स के बाद आई रोट हिम अ लॉन्ग लेटर एक्सप्लेनिंग दैट आई वॉज इन दिल्ली लिविंग विद माई पेरेंट्स। और फिर मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी, वापस उसका रिप्लाई किया और मैंने लिखा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। एंड आई हैडंट लॉस्ट एनी सिबलिंग्स ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स ऑफ दोज डेज। और जो उन दिनों में जो सांप्रदायिक दंगे जो हुए थे उनमें मैंने अपने किसी भाई या बहन को नहीं खोया है, ये वो उन्होंने जवाब दिया चिट्ठी में। Despite this, Iqbal Singh remained convinced that I was his long lost brother and kept writing. अब ये चिट्ठी लिखने के बावजूद भी जो इकबाल सिंह है वो फिर भी कन्विंस ही रहा कि वो ही उनके खोए हुए भाई हैं। इवेंचुअली आई स्टॉप्ड आंसरिंग, और फिर मैंने चिट्ठियों के जो जवाब हैं वो लिखना बंद कर दिया। आफ्टर सम टाइम द लेटर्स स्टॉप्ड कमिंग, और कुछ टाइम के बाद वो चिट्ठियाँ भी आना बंद हो गई। अ ईयर मस्ट हैव पास्ड व्हेन साई Paranjpe, the filmmaker, sent me a message saying that a certain gentleman from Delhi called Harbhajan Singh wished to meet me. और जब वो चिट्ठियाँ आना बंद हो गई तो एक साल बीत जाने के बाद जो एक साई परंजपे हैं, जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक संदेश भेजा इनको, गुलजार जी को, कि एक जेंटलमैन है, एक सज्जन पुरुष हैं जिनका नाम है हरभजन सिंह,
जो दिल्ली से हैं वो कहते हैं कि वो गुलजार जी से मिलना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? A month later, I got a telephone call from Mrs. Dandawate, a former finance minister's wife. और लगभग 1 महीने के बाद मुझे एक कॉल आई, टेलीफोन कॉल। वो थी मिसेस दंदावड़े की तरफ से, जो कि फॉर्मर पूर्व वित्त मंत्री की वाइफ थी। शी टोल्ड मी दैट हरभजन सिंह, उन्होंने मुझे बताया, हरभजन सिंह सिविल सप्लाईज, जो एक सिविल सप्लाईज हैं बच्चों। सिविल सप्लाईज क्या होता है? द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट गवर्न्स द सप्लाई ऑफ थिंग्स। मिनिस्टर इन पंजाब, जो पंजाब में एक मंत्री हैं सिविल सप्लाईज के, जो दिल्ली में रहते हैं, हु लिव्ड इन दिल्ली, विश टू मीट मी, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज, क्यों मिलना चाहते हैं? बिकॉज ही थॉट, क्योंकि वो सोचते हैं आई वॉज हिज सन, वो ये सोचते हैं, उनका ये मानना है कि मैं उनका बेटा हूँ। वोम ही हैड लॉस्ट ड्यूरिंग द पार्टीशन, जिन्हें उन्होंने बंटवारे के टाइम पे खो दिया था, जो उनसे बिछड़ गए थे। I told her I shall be coming to Delhi and I can meet him then. और मैंने फिर उन्हें बताया कि ठीक है, मैं दिल्ली आता हूँ और फिर मैं वहीं उनसे मिल लूँगा। I went to Delhi in January. मैं दिल्ली गया जनवरी में। That was the time I met हरभजन सिंह, और उस समय मैं हरभजन सिंह से मिला। His elder son इकबाल, और जो उनका बड़ा बेटा इकबाल था, उनसे भी मिला। एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एट द रेजिडेंस, और उनके घर के और भी जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी मैं उनके घर पर मिला। हरभजन सिंह साहब मेट मी विद ग्रेट अफेक्शन। अफेक्शन होता है बच्चों बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस और लाइकिंग, बहुत पसंद करना, बहुत। तो हरभजन सिंह जी हैं वो उन्हें बहुत वार्म अफेक्शन से मिले। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मदर, और उन्होंने मेरी माता जी से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, और क्या कहा? दिस इज़ योर मदर, ये तुम्हारी माँ है। एंड देन ही नरेटेड द स्टोरी, और ये बोलकर उन्होंने फिर कहानी सुनाना शुरू किया। अब वो कहानी कैसे सुनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं वे। देयर वर टेरिबल राइट्स, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक दंगे हो रहे थे। फायर्स रेज्ड ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो है, रेज्ड होता है बच्चों स्प्रेड क्विकली, एकदम जल्दी से फैल जाना। जो आग है वो एकदम भड़क गई थी चारों तरफ। एंड स्कॉर्स्ड, स्कॉर्स्ड होता है बच्चों बर्न्ड, जल जाना। स्कॉर्स्ड इन दोज फ्लेम्स, और चारों तरफ जो है जितनी भी चीज़ें थी वो सब जलती जा रही थी, चारों तरफ आग ही आग फैली थी। न्यूज़ एंड गॉसिप रीच्ड अस, लेकिन ये जो खबरें हैं, ये जो अफवाहें थी, जो बातें थी, ये हम तक पहुंच रही थी। बट वी स्टेड पुट, लेकिन हम इन दंगों से थोड़ा दूर ही थे। द ज़मींदार बीइंग अ फ्रेंड ऑफ माई फादर्स वॉज काइंडली डिस्पोज टूवर्ड्स अस, और जो ज़मींदार थे वो मेरे फादर के दोस्त थे, और वो दयालु थे थोड़ा, वो हमारी तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव था, और हमें उन्होंने फेवर किया। द एंटायर कस्बा न्यू दैट टिल ही वॉज देयर नो वन कुड इवन नॉक ऑन आवर डोर एट एन इनअप्रोप्रिएट आवर। बच्चों इनअप्रोप्रिएट होता है इम्प्रॉपर, यानी कि यहाँ पर है किसी भी असमय। ठीक है, ये सारा कस्बा जानता था, उस जगह जो लोग जहाँ रहते थे उस कस्बे में, वो सभी लोग वहाँ के जानते थे कि कोई भी हमारे दरवाजे पर नॉक नहीं कर सकता किसी भी इम्प्रॉपर आर में। ही सन अयाज, जो उनका बेटा अयाज था, यूज्ड टू स्टडी विद मी इन स्कूल, वो मेरे साथ पढ़ता था। किनका बेटा? ज़मींदार का बेटा अयाज। स्टिल वी वुड बी टेरिफाइड, फिर भी हम बहुत डरे हुए थे। व्हेन द कारवांस ट्रेवलिंग फ्रॉम द हिंटरलैंड पास थ्रू द कस्बा, थ्रू आवर कस्बा, और जब भी वो कारवांस था बच्चों, कारवां यहाँ पे मतलब है ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, बहुत सारे लोग जब एक साथ ट्रैवल करते हैं, जा रहे हैं, तो वो एक कारवां है। जो वो कारवां ट्रैवल करता है हिंटरलैंड, हिंटरलैंड हेयर मीन्स एरियाज ऑफ अ कंट्री दैट आर अवे फ्रॉम द मेन सिटीज़, जो मेन सिटीज़ से जो दूर दूर एरियाज़ हैं उनको हिंटरलैंड कहा जाता है। तो जब वो कारवां पास होता था कस्बे से, ठीक है, तब हम बहुत डरे हुए थे। वी वुड क्वेल फ्रॉम विद इन, क्वेल है बच्चों यहाँ पर टू फील स्केयर्ड, हम अंदर से बहुत डरे हुए थे। द ज़मींदार वुड कम एवरी डे एंड बोल्स्टर आवर करेज। बच्चों बोल्स्टर यहाँ पे इसका मीनिंग है बूस्ट करना, यानी कि उत्साहित, मतलब करेज, हौसला अफजाई करना, उन्हें थोड़ा सा
हौसला देना। तो ज़मींदार थे वो डेली आते थे और हमारा हौसला बढ़ाते थे, हमें बूस्ट करते थे। ही ट्रीटेड माई वाइफ लाइक हिज ओन डॉटर, और वो मेरी वाइफ को अपनी बेटी की तरह मानते थे। अवर एल्डर सन इकबाल वॉज नेम्ड बाय हिम, और जो हमारा बड़ा बेटा था इकबाल, उसका भी नाम उन्होंने ही रखा था। वन डे अ कारवां पास्ड wailing and weeping so piteously that the entire Kasbah spent the entire night standing on the roof of their houses watching them go past. तो बच्चों एक दिन क्या हुआ, एक जो कारवां था वो वहाँ से गुज़र रहा था, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, मार पिटाई, और ये जो piteously here means in a manner causing great sadness and sympathy, और उस बहुत उस पे तरस आना, सिंपैथी आना। जो एंटायर कस्बा है वो इतना डर गया था कि उन्होंने पूरी पूरी रात अपनी छतों पर जाग कर खड़े होकर वहाँ पर बिताई, और वो उस जो कारवां जा रहा था उसको देखते हुए। इट सीम्ड एज दो दैट वॉज अवर लास्ट नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वुड श्योरली ब्रिंग कैटास्ट्रॉफ। तो बच्चों कैटास्ट्रॉफ मतलब यहाँ पर है डिज़ास्टर। तो इट सीम्ड ऐसा लग रहा था कि ये हमारी अंतिम रात है, कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होगा, श्योरली कोई कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि कल सुबह एकदम डिज़ास्टर हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। वी फेल्ट वी वर बीइंग पुल्ड आउट बाय द रूट्स, हमें ऐसा लग रहा था कि हमें जड़ों से उखाड़ दिया जाएगा। इट वॉज एज इफ दिस वर द लास्ट ऑफ द कारवांस एंड इट वॉज द टाइम फॉर अस टू गो, और ऐसा लग रहा था कि ये आखिरी कारवां है और हमारा अब टाइम आ चुका है जाने का। लाइक अ ट्रेटर आई लेफ्ट माई फ्रेंड द ज़मींदार, और एक ट्रेटर की तरह, ट्रेटर होता है बच्चों धोखेबाज, अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल, जो एक पर्सन जो वफादार नहीं होता उसे ट्रेटर कहते हैं। तो एक धोखेबाज की तरह, एक ट्रेटर की तरह मैंने वो अपने ज़मींदार जो मेरा दोस्त था उसका घर मैंने छोड़ दिया। We pretended to keep up our spirits. In reality, we were terrified. हम ऐसा बहाना कर रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे कि हमारी जो हौसला है, जो हमारी हिम्मत है वो बहुत ऊपर है, लेकिन सच्चाई क्या थी कि हम अंदर से बहुत डरे हुए थे। Terrified means बहुत डरे हुआ। We had heard that if we managed to enter Jammu from Mianwali, an armed contingent would escort us on our journey towards the plains. तो बच्चों यहाँ पर पोएट, ये राइटर क्या कहते हैं कि हमने सुना था कि अगर हम कैसे न कैसे करके एक बार जम्मू में एंटर हो जाए, मियांवाली से अगर जाएंगे और जम्मू में एंटर हो जाएंगे, तो हमें जो आर्म्ड कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट होता है बच्चों एक दस्ता, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, वो हमें एस्कॉर्ट करेगा। एस्कॉर्ट मीन्स टू एक्कम्पनी, हमारे साथ चलेंगे, हमारी रक्षा करेंगे हमारी जर्नी में टुवर्ड्स प्लेन्स तक, यानी कि जो समतल है दिल्ली की तरफ, उत्तर की तरफ अगर आप जाएंगे तो अगर वहाँ तक जाते जाते हमें जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है वो हमें एक्कम्पनी कर देगा, तो हम सेफली वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर अप टू हियर? We left our homes as they were open, और हम लोगों ने अपने घर ऐसे के ऐसे छोड़ दी जैसे वो खुले हुए थे। It was time to go to march forwards, leaving the soil of our homeland with 2 elder sons, a daughter who was then 8 or 9 years old, and you the youngest. अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ वो बता रहे हैं कि ये समय हो गया था आगे बढ़ने का, अपने घरों को हमने खुला ऐसे ही छोड़ दिया था जैसे, और हमने अपनी मिट्टी को अलविदा कह दिया और हम वहाँ से चल पड़े। और मेरे दो बेटे थे बड़े और एक डॉटर थी छोटी। वो जो डॉटर थी उस टाइम 8 या 9 साल की थी, और तुम जो थे वो सबसे यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। इट वॉज़ अ 2 day जर्नी टू मियांवाली ऑन फुट, और वो उन लोगों ने ट्रैवल कैसे किया, फुट पर, पैदल ही ट्रैवल किया। मियांवाली में 2 दिन उनको लग गए जर्नी करते हुए। वी वुड फाइंड समथिंग टू ईट इन द विलेजेस वी पास थ्रू, और हमने कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढने की कोशिश की जिन जिन गाँवों से वो गुजरे। द राइट्स हैड टेकन प्लेस एवरीवेयर, हर तरफ दंगे हो रहे थे। इन फैक्ट वर स्टिल टेकिंग प्लेस, बल्कि अभी भी चल रहे थे, दंगे हो रहे थे। बाय द टाइम वी रीच्ड मियांवाली, जब तक हम
मियाँ वाली तक पहुँचे। अवर कारवां हैड ग्रोन सब्सटैंशियली, और हमारा जो कारवां है वो बढ़ता चला जा रहा था। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड हैड जॉइन अस, और जो लोग थे वो दूर दूर से हमें ज्वाइन कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ रहे थे हमारे कारवां में। वी रीच्ड मियाँ वाली एट नाइट, और हम मियाँ वाली में रात के समय पहुँच गए। सेवरल टाइम्स इन अवर जर्नी वी हैड टू लेट गो ऑफ अवर चिल्ड्रंस हैंड, और कई बार क्या हुआ, कुछ समय उस जर्नी में हमारा बच्चों से हमारा हाथ छूट गया। एंड इन अ पैनिक वी वुड कॉल आउट टू देम फ्रैंटिकली। फ्रैंटिकली होता है बच्चों इन अ हरी डिसऑर्गेनाइज्ड वे। अब जैसे भीड़ भाड़ है, हाथ छूट गया तो एकदम पैनिक हो गए, और वो एकदम हरी में डिसऑर्गेनाइज्ड वे से सब कुछ हो गया। देयर वॉज ऑलवेज अ कॉमोशन। कॉमोशन होता है बच्चों अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, उसे कॉमोशन कहते हैं। एंड देन द रूमर स्प्रेड दैट देयर वुड बी एन अटैक ऑन मियाँ वाली दैट नाइट, और फिर एकदम से एक अफवाह आती है कि मियाँ वाली में उस रात जो है अटैक हुआ है। आई हैव नेवर हर्ड सच अ साइलेंस ऑफ फियर एंड टेरर। मैंने कभी भी इतनी दहशत, इतना दुख, मतलब जो डर है उसकी जो वो कभी सन्नाटा ऐसा नहीं सुना। दैट नाइट वी सेट आउट अगेन, और उस रात भी हम जागते रहे, सोए नहीं, और बहुत कंफ्यूज रहे, बहुत डिस्टर्ब रहे। दारजी एज ही वॉज कॉल्ड फेल साइलेंट फॉर अ वाइल। अब जो दारजी जो ये कहानी सुना रहे थे उनके पिताजी, अपनी आप बीती कि उस टाइम क्या क्या हुआ, वो कुछ समय के लिए चुप हो गए। हिज आइज़ वर मॉइस्ट, और उनकी आंखें नम थी। बट द मदर वॉज वॉचिंग मी साइलेंटली, लेकिन जो मदर थी वो मुझे चुपचाप देखती जा रही थी। हर आइज़ फोकस्ड अनब्लिंकिंगली ऑन मी, और जो उनकी आंखें हैं मुझे बिना झपके एक टक देखे जा रही थी, फोकस कर रही थी उनकी आंखें। देयर वॉज नो इमोशन ऑन हर फेस, लेकिन उनके चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। दारजी स्पोक सॉफ्टली, और दारजी ने बहुत ही नम्र आवाज़ में क्या बोला, एंड ऑन दैट नाइट ड्यूरिंग अवर फ्लाइट, और उस रात गॉड नोज हाउ वी लॉस्ट बोथ अवर यंगर चिल्ड्रन, भगवान जानता है कि किस तरीके से हमने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। इफ़ ओनली वी न्यू हाउ, और ये हम ही जानते हैं कि कैसे। ही लेफ्ट द सेंटेंस अनफिनिश्ड एंड फेल साइलेंट, और उन्होंने ये सेंटेंस जो है ये पूरा नहीं किया और एकदम चुप हो गए। एंड देन ही कंटिन्यूड, फिर उन्होंने कंटिन्यू बोलना शुरू किया। वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने काफ़ी समय वेट किया। आफ्टर रीचिंग जम्मू पहुंचने के बाद हमने काफ़ी देर बहुत इंतज़ार किया। वी वेंट टू ईच कैंप लुकिंग फॉर आवर चिल्ड्रन, हम हर कैंप में गए अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। देयर वर काउंटलेस पीपल, वहाँ पे अनगिनत लोग थे। सम कारवांस वेंट टूवर्ड्स पंजाब, कुछ कारवां पंजाब की तरफ जा रहा था। अदर्स मूव डाउन टू वेयर एवर दे हैड देयर रिलेटिव्स, और जो दूसरे लोग जा रहे थे जहाँ उनके कोई रिलेटिव्स हों। When we lost all hope, जब हमने सभी उम्मीदें खो दी, we too went towards पंजाब, फिर हम भी पंजाब की तरफ चले गए। Here too we searched in all the camps, और हमने यहाँ भी सभी कैंप्स में ढूंढा। Our children were lost, we gave up hope, और हमारे बच्चे खो चुके थे और हमने भी उम्मीद खो दी थी। About 20 odd years later, लगभग 20 साल के बाद, a group was going from India for a pilgrimage to पंजा साहब। एक जो ग्रुप है इंडिया से वो पंजा साहब जा रहे थे। पिलग्रिमेज होता है जर्नी टू होली प्लेस, तीर्थ यात्रा। We had thought of going back to see our home on several occasions over the past many years, but the good lady here would fall to pieces at very thought. तो बच्चों यहाँ पर वो बताते हैं कि हमने सोचा कि जाकर हम वापस कभी कभी हम किसी किसी ओकेजन्स पे अपने घरों को देख आते थे, बट द गुड लेडी हेयर वुड फॉल टू पीसेस एट वेरी थॉट, ही सेड जेस्चरिंग टूवर्ड्स हिज वाइफ। अब उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ ऐसे जेस्चर करके बोला, एंड देन वी हैड नेवर क्वाइट शेड आवर गिल्ट, लेकिन फिर कभी हमने उसके लिए पश्चाताप नहीं किया, अबाउट नॉट हैविंग ट्रस्टेड द ज़मींदार ऑफ आवर कस्बा।
हमने फिर मतलब ये नहीं माना कि हमने जो अपने ज़मींदार जो था उसके ऊपर हमने ट्रस्ट नहीं किया, अपने जो कस्बे का जो ज़मींदार था उस पर ट्रस्ट ना करके हमने गलती की। एनी हाउ वी मेड अप आवर माइंड टू गो, बट बिफोर लीविंग आई रोट अ लेटर टू अवर ज़मींदार अफजल चाचा। फिर हमने माइंड बना लिया कि हम जाते हैं, लेकिन जाने से पहले हमने एक लेटर लिखना चाहा उन्हें, ज़मींदार को, जिनका नाम था अफजल चाचा, एंड टू हिज सन अयाज, और उनके बेटे अयाज को। आई अपोलोजाइज्ड फॉर वट वी हैड डन एंड नरेटेड आवर फ्लाइट एंड डिस्क्राइब्ड द स्टेट ऑफ आवर फैमिली एंड आवर 2 लॉस्ट चिल्ड्रन, सत्य एंड संपूर्ण। फिर हमने उस लेटर में एक तो माफ़ी मांगी उनसे जो हमने किया, और हमने पूरी अपनी फ़्लाइट वहाँ से जो हम चल पड़े वो पूरी कहानी व्यक्त की उस चिट्ठी में, और हमने डिस्क्राइब किया उस लेटर में कि हमारी जो फैमिली का उस टाइम स्टेट क्या था, क्या हालत थी, और हमारे जो 2 बच्चे खो गए उनके बारे में भी लिखा। कौन कौन खोए थे? सत्या एंड संपूर्ण। आई डिडंट पोस्ट द लेटर, मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया। आई थॉट आई वुड गो देयर एंड पोस्ट इट एज आई वुड बी देयर फॉर 20 to 25 days। मैंने सोचा मैं वहाँ जाकर खुद ही पोस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैं 20 या 25 दिन वहाँ पे रहूँगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इफ़ ही विश टू मीट मी, अगर वो मुझसे मिलना चाहता, श्योरली अफजल चाचा वुड रिप्लाई टू माई लेटर, तो वो अफजल चाचा मेरे चिट्ठी को ज़रूर रिप्लाई करते। इफ़ ही कॉल्ड वी वुड गो, अदरवाइज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिगिंग अप ओल्ड ग्रेव्स, अगर वो मुझे बुलाते तो मैं वहाँ ज़रूर जाता, नहीं तो पुरानी बातों को याद करके पुरानी कब्रें खोद कर कोई फ़ायदा नहीं है। हरभजन सिंह जी साइड डीपली, अब उन्होंने, हरभजन सिंह ने एक लंबी गहरी सांस ली। द लेटर रिमेन्ड इन माई पॉकेट, जो लेटर था उनकी पॉकेट में था। वी रिटर्न वाया कराची, और हम कराची से वापस आ गए। एंड ऑन द डे वी वर लीविंग, और उस दिन हम निकल रहे थे। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वट मेड मी डू इट, बट आई पोस्टेड द लेटर, पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि मैंने वो लेटर पोस्ट कर दिया। आई गॉट अ रिप्लाई आफ्टर 8 years, मुझे उस चिट्ठी का जवाब 8 साल के बाद मिला। द लेटर सेड, उस लेटर में क्या लिखा था? दैट अफजल चाचा हैड पास्ड अवे अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द पार्टीशन, जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उसके कुछ साल बाद ही अफजल चाचा गुजर गए। द बर्डन ऑफ मैनेजिंग द एंटायर ज़मींदारी हैड फॉलन ऑन अयाज, अब अयाज के कंधों पर ही सारी ज़मींदारी का बोझ आ गया था। एंड अ फ्यू डेज अगो, और कुछ दिन पहले, अयाज टू हैड पास्ड अवे, और कुछ दिन पहले भी अयाज भी चल बसा। व्हेन हिज पेपर्स वर बीइंग लुक्ड एट, दिस लेटर वाज डिस्कवर्ड इन अ पॉकेट ऑफ अ शर्ट, और जब ये उनके पेपर्स को देखा जा रहा था तो ये लेटर जो उनकी पॉकेट से मिला। When the letter was read aloud by a mourner, a man present there said the girl mentioned in the letter had come all the way from Miyawali to offer her condolences. बच्चों, condolences होता है sympathizes for someone who has lost a family member, किसी को सांत्वना देना जब किसी के कोई फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो जाते हैं। तो जो वहाँ पर शोक जताने आए थे मॉर्नर, उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उन्होंने कहा, अ मैन प्रेजेंट देयर सेड, उस जो वहाँ पर आदमी प्रेजेंट थे उन्होंने कहा, जो गर्ल मेंशनड, इस लेटर में एक जो गर्ल मेंशन की गई है वो मियाँ वाली से आई थी कंडोलेंस देने के लिए। द गर्ल वॉज कॉल्ड एंड क्वेश्चनड, अब गर्ल को बुलाया गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया। शी टोल्ड दैम हर नेम वाज सत्या, और उस लड़की ने बताया उसका नाम है सत्या। शी सेड शी हैड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, और उस लड़की ने बताया कि बंटवारे के टाइम पे वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। एंड नाउ हर नेम वॉज दिलशाद, और अब उसका नाम क्या था? दिलशाद। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। The mother's eyes were still dry, but Darji's voice sounded full of tears again. जो मदर थी उनकी आंखें अभी भी सूखी हुई थी, और जो लेकिन जो दारजी थे उनकी जो आवाज़ थी वो ऐसे साउंड कर रही थी जैसे फुल ऑफ टीयर्स हैं, बहुत आंसू आ गए हैं दोबारा से। वी सेट आउट अगेन,
वी मेट दिलशाद देयर, और हम वहाँ पर दिलशाद को मिले एट अफजल चाचा's हाउस, अफजल चाचा के घर पर. शी रिमेंबर्ड एवरीथिंग, उसको सब कुछ याद था. शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया. आई ग्रू टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वो चल चल कर थक गई थी. आई वॉज स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही थी. आई वेंट एंड ले डाउन बिहाइंड अ तंदूर इन द कोर्ट यार्ड ऑफ सम हाउस, फिर किसी के घर पे आंगन में एक तंदूर था, वो वहीं पर बैठ गई तंदूर के पास. व्हेन आई वॉक अप, और वो सो गई वहाँ पर. व्हेन आई वॉक अप, लेकिन जब मैं उठी, देयर वॉज नोबडी देयर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था. ऑल डे लॉन्ग आई वुड लुक एवरीवेयर, मैं पूरा दिन ढूंढती रही इधर उधर. एंड देन रिटर्न टू स्लीप इन द सेम प्लेस, और फिर मैं आकर वहाँ पर दोबारा सो गई. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, व्हेन द ओनर्स ऑफ द हाउस रिटर्न, दे वॉक मी अप, और जब उस घर के मालिक आ गए तो उन्होंने मुझे उठाया. दे केप्ट मी विद देम थिंकिंग समवन वुड कम लुकिंग फॉर मी, और उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया ये सोचकर कि कोई ना कोई मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा. बट नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया. दे गेव मी फूड एंड क्लोथ्स एंड दे केप्ट मी वेल, और उन्होंने मुझे खाना दिया, कपड़े दिए, और मुझे बहुत अच्छे से रखा. आई गॉट मैरिड, फिर मेरी शादी हो गई. आई नाउ हैव 2 sons, अब मेरे 2 बेटे हैं. वन इज़ इन द पाकिस्तान एयरफोर्स, एक बेटा जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में है. एंड द अदर वन हैज़ अ गुड जॉब इन कराची, और दूसरे बेटे की बहुत अच्छी जॉब है कराची में. Was she surprised to see you? Did she cry when she met you? I asked. फिर मैंने क्या पूछा कि क्या वो हैरान हुई आपको देखकर, क्या वो रोई आपसे मिलकर? No, she was not surprised, but she did not seem particularly affected either. दारजी said. दारजी ने कहा नहीं, वो हैरान भी नहीं हुई और वो कुछ भी अफेक्ट भी नहीं हुई इस बात से. In fact, whenever I think about her, लेकिन बात तो ये है कि जब भी मैं उसके बारे में सोचता था, इट सीम्स एज दो शी स्माइल्ड एवरी नाउ एंड देन एज शी हर्ड अस, एज दो वी हैड कम टू नरेट अ स्टोरी टू हर. और हमें ये लगता था, फिर वो उसने स्माइल किया और अभी तक वो स्माइल कर रही थी, ऐसा मुझे लगा. उसने सुना और जो हमने उसे कहानी सुनाई, आई डोंट थिंक शी फेल्ट वी वर इंडीड हर मदर एंड फादर. और मुझे तो इतना भी लगा कि मुझे नहीं लगता वो ऐसा सोचती भी है या ऐसा मानती है कि हम ही उसके माता पिता हैं. एंड संपूर्ण, वॉज ही नॉट विद हर, और संपूर्ण जो उसके साथ नहीं था. नो, शी डिडंट इवन रिमेंबर हिम, नहीं उसे याद भी नहीं है कि कोई संपूर्ण उसके साथ था. एंड द मदर रिपीटेड व्हाट शी हैड ऑलरेडी सेड अ कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर, और मदर ने रिपीट किया जो वो पहले कई बार बोल चुकी थी. पुन्नी, वाई डोंट यू बिलीव अस, पुन्नी तुम हमारा विश्वास क्यों नहीं करते. हु गेव यू द नेम गुलजार, तुम्हें गुलजार नाम किसने दिया. योर नेम इज़ संपूर्ण सिंह, तुम्हारा नाम संपूर्ण सिंह है. आई आस्क्ड दारजी, मैंने दारजी से पूछा. हु टोल्ड यू अबाउट मी, मेरे बारे में आपको किसने बताया. हाउ डिड यू थिंक दैट आई माइट बी योर सन, और आपने ऐसा कैसे सोचा कि मैं ही आपका बेटा हूँ. यू सी, व्हेन वी मेट अवर डॉटर आफ्टर 30 to 35 years, जब मैं अपनी बेटी से 30 या 35 साल बाद मिला, आवर होप्स वर रेज्ड वंस अगेन, और हमारी जो उम्मीदें हैं एक बार फिर से जागी. इकबाल रीड योर इंटरव्यू इन सम मैगजीन, किसी मैगजीन में इकबाल ने तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा. एंड टोल्ड अस दैट योर रियल नेम इज़ संपूर्ण, और उसने बताया कि तुम्हारा नाम, असली नाम जो है वो संपूर्ण है. एंड दैट यू बॉर्न इन पाकिस्तान, और तुम्हारा जन्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ है. द मदर सैड, फिर माँ ने कहा. काका एक पंजाबी शब्द है बच्चों, जो बेटे के लिए यूज़ होता है, पंजाबी वर्ड फॉर सन. काका, यू स्टे वेयर यू लाइक, बेटा तुम जहाँ चाहते हो वहाँ रहो, बट एटलीस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर अवर सन पुन्नी, लेकिन कम से कम इतना तो मानो. एक्नॉलेज हेयर मीन्स टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू, कम से कम ये तो सच मानो कि तुम ही हमारे बेटे पुन्नी हो. आई गिव ऑल द डिटेल्स अबाउट माई फैमिली टू हरभजन सिंह,
मैंने अपनी सभी डिटेल्स हरभजन सिंह को अपनी फैमिली के बारे में दी एंड डिसअपॉइंटिंग हिम वंस अगेन केम अवे, और उनको फिर से एक बार निराश कर दिया। दिस हैपन 7 और 8 ईयर्स अगो, ये सब हुआ था 7 से 8 साल पहले। इट इज़ 1993 नाउ, और अब ये 1993 साल चल रहा था। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत साल बाद, आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम इकबाल, मुझे एक लेटर मिला इकबाल से, सेइंग दैट सरदार हरभजन सिंह हैड पास्ड अवे, और उस लेटर में लिखा था सरदार हरभजन सिंह भी चल बसे। द मदर हैड सेड दैट द यंगेस्ट वन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, और मदर ने कहा कि सबसे छोटे भाई को, बेटे को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड आई फेल्ट एज दो आई हैड इंडीड लॉस्ट माई दारजी, और मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मेरे दारजी जो हैं वो अब नहीं रहे। तो बच्चों, दिस वॉज द स्टोरी अबाउट पार्टीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हैव अ लुक अबाउट द author of this story. As I told you, Mr. Gulzar is the writer. Sampuran Singh Kalra, born in 1934, popularly known by his pen name Gulzar, is an Indian poet, lyricist, scriptwriter, storyteller, and film director. He is a recipient of the Sahitya Academy Award, the Padma Bhushan, and the Dada Saheb Phalke Award. He was awarded an Oscar in 2008 jointly with A.R. Rahman for the song Jai Ho in Slumdog Millionaire. The same song won him a Grammy Award in 2010. Gulzar has also won several National Film Awards and Filmfare Awards. ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑथर, एंड आई होप दिस चैप्टर आपको ये क्लियर हो गया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।